हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 5 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 6। जो अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 है और जो 7 है वो एक ही यूनिट है ना, यानी इन दोनों जो ये एग्ज़ाम में आते हैं ना, ये दोनों 8 नंबर के आते हैं। कितने के? 8 के। तो जो मोस्टली चांस होते हैं वो होते हैं 6 नंबर में से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जो अपनी एक्सरसाइज है 7 उसमें से 6 नंबर का। तो एक्सरसाइज 6 में से तो 2 नंबर का क्वेश्चन और 7 में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये दोनों जो यूनिट हैं 6 और 7 मिलके एक यूनिट बनती है। जैसे 3, 4 और 5 थी ना, वो एक यूनिट थी, ऐसे ही 6 और 7 एक यूनिट है। ठीक, तो अपनी जो एक्सरसाइज ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, तो इसमें दो ही प्रश्नावली हैं, 6.1 और 2। तो 6.1 में तो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, और 6.2 में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूटी है ना, ये जो अपन ने क्लास 11th में पढ़ी थी ना, लिमिट, उसी पर बेस्ड है ना। मोस्टली ये मान लो, अगर तुमने लिमिट अच्छे से पढ़ रही है ना, जो अपना 10वां चैप्टर था, तो तुम्हें इस एक्सरसाइज को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? देखो, मीन्स क्या होता है। कंटिन्यूटी का मीन्स जो है ना, इसमें जो गिवन है वो है, उसके हिसाब से क्या है कि कोई भी एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ। तो ग्राफ ड्रॉ, नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूटी यानी कि लगातार। तो जब भी कोई हम ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ क्या हो, बिना उठे हुए क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीट। जैसे हम कोई भी एक, ये है, ठीक है, तो हम मान लो x बराबर x इक्वस टू 1 एंड इधर y इक्वस टू 1 पे क्या करते हैं? कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक ग्राफ, जैसे मान लो कैसे भी ग्राफ बन गया, ये बन गया है ना, या फिर कोई भी एक और ग्राफ, जैसे ये है, ग्राफ बन गया अपना ऐसे, या ग्राफ बन गया अपना ऐसे। तो एक ग्राफ, कोई भी एक ग्राफ बिना पेंसिल उठाए क्या हो जाए? ड्रॉ हो जाए। क्या हो जाए? ड्रॉ हो जाए। तो उसे बोलते हैं हम कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी। और अगर वो जैसे ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए? ऐसे मान लो कोई ग्राफ बन रहा है, ऐसे ब्रेक हो जाए, यानी कहीं से भी वो बीच में से पेन को अपन को उठाना पड़ जाए, तो ये हो जाता है क्या? डिसकंटिन्यूटी। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी। तो सिंपल सी भाषा में जो अब इसकी है वो है कि ग्राफिकली a function is continuous is the given interval if it is graph can be draw at the point without raising the pencil or pen, otherwise it is a discontinuous in this interval। ठीक है, तो अपने पास डेफिनेशन इसकी यही है कि अगर कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और वो ग्राफ विदाउट क्या अपन को पेन और पेंसिल उठाए, वो क्या हो जाता है? ड्रॉ हो जाता है। तो इसका मतलब जो भी अपन का फंक्शन गिवन है वो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूटी फंक्शन है। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन हर क्वेश्चन का ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनका ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तब हमें फंक्शन गिवन होंगे और हमें वो फंक्शन बताने होंगे कि वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। तो मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के हैं कि हमें क्या करना है, यही बताना है कि कोई भी एक फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूटी है या वो कंटिन्यूटी नहीं है। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज तो क्या है, कंटिन्यूटी है, और कौन सी कंटिन्यूटी नहीं है या डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। हमने लिमिट पढ़ी हुई है 10th क्लास में। किस में पढ़ी हुई है? 10th क्लास में हमने सबने लिमिट पढ़ी हुई है। तो देखो लिमिट कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती है अपने पास लिमिट, है ना। कौन कौन सी? एक तो होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड। ठीक, देखो जैसे भी कोई, ये एक लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं जब भी हम इधर से यहाँ आएंगे और इधर से ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कौन सी होती है अपनी राइट हैंड साइड, और ये कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड साइड।
तो देखो अपन लेफ्ट हैंड साइड को तो कैसे लिखते हैं, लिमिट a टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, f x, ऐसे ही नोट करते हैं। यहां नेगेटिव क्यों आता है, या फिर कैसे a टेंस टू क्या लिखते हैं, x टेंस टू a नेगेटिव। ये साइन सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं हम, टेंस टू बोलते हैं, ठीक है। और f x या फिर ऐसे भी लिख लेते हैं f a माइनस 0, ठीक है। और 10th जो 11th की अपनी 10th थी ना, उसको एक बार फिर से देख लेना ऐसे ही हल्के उससे, तो पता चल जाएगा कि हम लिमिट कैसे फाइंड करते थे, कैसे उनको लिखा करते थे, है ना। तो लेफ्ट हैंड तो अपन ऐसे लिखते हैं, और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, वही लिमिट x टेंस टू a प्लस कोई भी फंक्शन एफ एक्स, इसे हम कैसे लिखेंगे, a प्लस में 0, ठीक है। फिर हम क्या कर देते थे इसको सॉल्व करने के लिए, कि a की जगह पर हम क्या लिख देते थे, h, क्या, या फिर x जो गिवन है हमें उसकी जगह हम मतलब a प्लस एच या a माइनस एच या x प्लस एच x माइनस एच करते थे, और h टेंस टू क्या कर देते थे, 0 कर देते थे, ठीक है। तो वो ही हम यहाँ यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इसके अलावा एक और अपने पास इसमें मेथड है जिसे बोलते हैं कौन सा, काउचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। लेकिन इस जब हमने लिमिट पढ़ी रखा है तो हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन लिमिट से ही सॉल्व करेंगे, इसको हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत इतनी खास है नहीं, ठीक है। तो अपने पास जो था वो यही था कि अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। जो सेकंड चीज वो क्या है, अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में हमें यही चीज बताई गई है कि लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू में एफ ए। तो एफ ए ये हम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है तो a माइनस 0 लिख देंगे, और अपने पास कौन सी है, राइट हैंड साइड है तो हम उसे f प्लस में लिख देंगे, ठीक। तो यही है अपने पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। तो देखो अब कैसे करते हैं हम, देखो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन है, तो देखो हमें क्वेश्चन कैसे गिवन होता है इसका, कि जैसे हमें गिवन है x जो है वो क्या है, लेस देन 0, क्या है, लेस देन 0, तो ये हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, -1। और हमें गिवन हो जैसे ये मान लो लेस देन इक्वल टू, ऐसे चल मान लो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये है अपने पास 1, ठीक है। तो हम क्या क्या फाइंड करते थे, हम फाइंड करते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी, जब LHS इंटू क्या, LHS इक्वल होते थे किसके, RHS के, ठीक है। तो देखो हमें पता है LHS कब फाइंड करते हैं और RHS फाइंड करते हैं, देखो जब वैल्यू लेस देन x हो, क्या हो, लेस देन x, तब तो हम फाइंड करते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन x हो या ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 0, तब हम क्या फाइंड करते हैं, राइट हैंड फाइंड करते हैं ना, राइट हैंड लिमिट। तो मैं पहले ही बता चुके हैं, जब भी पॉजिटिव होती है तो लेफ्ट राइट हैंड से चलते हैं, और नेगेटिव होती है तो लेफ्ट हैंड से चलते हैं, है ना। और ये जो वैल्यू होती है ना वो परफेक्ट नहीं होती है ना, कि जैसे 0 है तो फिक्स 0 नहीं होती, क्या होती है, अप्रोक्स होती है, 0 है ना, 1 है ना, तो उसके क्या होती है, अप्रोक्स होती है ना, फिक्स वैल्यू लिमिट में नहीं होती है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, 11th में, तब हमने ये बता चुके हैं, ठीक है। तो लिमिट हम फाइंड करेंगे, इससे फाइंड करेंगे और इससे फाइंड करेंगे। तो इसमें तो प्लस माइनस, और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस। तो देखो वही सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी -1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और ये फाइंड करना तुम सबको आता ही है, जैसे हम फाइंड करते हैं LHS, लिमिट x टेंस टू a, ठीक। और अपने पास है क्या, -1, क्या गिवन है, -1। तो हम कैसे लिख लेंगे, ये लिख लेंगे हम x माइनस a, क्या लिख लेंगे, x माइनस a। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि x माइनस a, और ये क्या है, -1। अब a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे, और इस x की वैल्यू क्या गिवन है, 0।
तो कोई भी जैसे भी हम करना चाहें, है ना, जैसे भी अपन ने वो 10th 11th क्लास के 10th चैप्टर में सीखा था ना, उस हिसाब से हम क्या फाइंड कर लेंगे, लिमिट फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे। तो देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा और नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूं, और जब हम एग्जाम्पल करेंगे या क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर कोई भी एक क्या है, फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, फंक्शन, ठीक है, f(x), ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है। देखो अगर दोनों साइड कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये इक्वल आ जाती है ना, तो कोई जरूरी है तो फंक्शन कंटिन्यू हो। ये अगर दोनों नॉट इक्वल आ गई तो सिंपल सा है कि जो फंक्शन है ना वो अपना कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूटी नहीं होगा, वो कैसे हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और अगर ये दोनों आ गई इक्वल, कैसी आ गई, इक्वल, ठीक है, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूटी हो। तो देखो कंटिन्यूटी के लिए हमें 3 चीज चाहिए होंगी, क्या, LHS इक्वल RHS इक्वल में fx। जब ये तीनों चीज इक्वल हो जाएंगी ना, तब अपना फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो जाएगा। इनमें से कोई भी, जैसे ये दोनों इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल हैं, तो भी अपना फंक्शन कैसा हो जाएगा, अपना फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी। चाहे ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, तो भी फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी फंक्शन होने के लिए क्या अपने पास कंडीशन है, अपने पास कंडीशन है कि जो भी वो फंक्शन है उसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे। तो LHS इंटू RHS और जो फंक्शन हमें गिवन है वो कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, इक्वल। और इसको हम जब ये एक्सरसाइज करेंगे ना और क्वेश्चन करेंगे, तो इसको हम और अच्छे से तब एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, और तभी हम उनको वैल्यू सबको फाइंड कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें और हमें क्या गिवन। तो जो मोस्ट चीज़ वो यही है, हमें यही बताना है, क्वेश्चन यही आएंगे मोस्टली कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी फंक्शन है या नहीं है। और फंक्शन होने के लिए हमें उसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब जो इसमें मोस्ट चीज़, मतलब छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो क्या करेंगी, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे हेल्प करेंगी, है ना। जैसे वो हमने पढ़ तो रखी हैं 11th में, लेकिन फिर भी हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात है कंटिन्यूअस फंक्शन एट ओपन इंटरवल। तो ओपन और क्लोज इंटरवल हमने पढ़े थे, है ना। ओपन इंटरवल, तो देखो ओपन इंटरवल जो होता है वो ऐसे ब्रैकेट में होता है, A एंड B, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास क्या, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल को अपन लिखते हैं इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है। इसमें तो तुम्हारे में 2 ही दिए गए हैं, ओपन और क्लोज, बल्कि हमने उसमें थर्ड और पढ़ा था एक, है ना, जिसमें क्या होता है वो हाफ क्लोज, है ना। कैसे होता है, जैसे एक साइड मान लो A ऐसा है और B ऐसा, या फिर A ऐसा एंड B, हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है। इस वाले में नहीं है, लेकिन हमने 11th में ये सब पढ़े थे। तो देखो ये जो होता है इसका मतलब क्या है, ये हमने 11th क्लास में अच्छे से इनके बारे में डिस्कस किया था। मैं फिर से बता देता हूं कि देखो जैसे A और B हैं, क्या है, A और B, तो यहां इक्वल वाला जो साइन होता है ना वो नहीं आता। जो A है ना वो ग्रेटर देन क्या है, X, मतलब ये जो X क्या है, A से तो ग्रेटर है और B से क्या है, लेस है। यानी कि ये जो एक लाइन है, यहां मान लो कोई A है और ये क्या है, B, ठीक है। तो देखो ये जो A है और ये जो क्या है, B है। यहां पर हम ऐसे गोला बनाएंगे, क्योंकि जो ये x की वैल्यू है ना, ये a और b के इक्वल नहीं है, a से तो ग्रेटर है और b से क्या है, लेस देन। तो यहां पर वो वैल्यू
क्या नहीं होगी, उसकी वैल्यू नहीं होगी। जैसे ये लाइन है ना, तो यहां मान लो ए पॉइंट है, यहां बी पॉइंट है, तो ए को टच नहीं करेगी ये एक्स की वैल्यू, क्योंकि ए से क्या है, ग्रेटर है, और ना ही बी को टच करेगी क्योंकि बी से क्या है, लेस है क्या नहीं है। तो ये हमने उसमें भी डिस्कस कर लिया था, अब हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब देखो क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल का मतलब है, सॉरी ये साइन आएगा ऐसे, है ना, x की वैल्यू क्या है, a से तो ग्रेटर है और b से क्या है, लेस देन। लेकिन इसमें क्या है, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। तो इसकी जो लाइन होगी वो लाइन पे क्या होगा, ये ऐसे दो पॉइंट हो जाएंगे और ये हो जाएगा a एंड ये हो जाएगा b। ठीक है, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो a को टच कर रही है और b को भी टच कर रही है, क्योंकि इक्वल आ गया, क्या आ गया, इक्वल। तो याद रखना ओपन इंटरवल में तो इक्वल साइन नहीं आता और क्लोज इंटरवल में इक्वल का साइन आता है। तो जैसे ही यहाँ इक्वल का साइन आता है तो ये दोनों उन वैल्यूओं को क्या कर जाती हैं, टच कर जाती हैं। अब देखो ये हैं हाफ ओपन एंड क्लोज वाले, तो देखो जब ये वाला क्लोज है तो इसका मतलब क्या है, ये तो यहां तो क्या आ जाएगा, इक्वल x और ये हो जाएगा b। तो इसका मतलब x की वैल्यू a को तो टच कर रही है लेकिन b को टच नहीं कर रही। तो जैसे ये a और b, तो यहां तो आएगा पॉइंट और यहां आएगा ऐसे गोला। और अगर हम इसको बनाएं तो ये तो आएगा लेस देन और ये हो जाएगा ऐसे, और इसका बनेगा कैसे, ये a है और b है, तो ये इसको तो टच नहीं कर रही लेकिन इसको टच कर रही है। ठीक है, तो ओपन और क्लोज इंटरवल। तो याद रखना जब भी ओपन इंटरवल आए तो x की जो वैल्यू है वो जो अपन को इंटरवल में दिया गया है ना, जैसे यहाँ a और b की जगह मान लो क्या दिया होता था, 2 और 8 दिया है, क्या गिवन है, 2 एंड 8। तो जो x की वैल्यू है ना वो 2 से तो क्या है, ग्रेटर है, और लेस देन क्या है, 8 है। और जैसे यहाँ होता 2 और 8 तो क्या होता, x की वैल्यू या तो 2 है या 2 से बड़ी, और 8 तक जा रही है, कहां तक जा रही है, 8 तक, तो वो 8 भी हो सकती है और उससे छोटा भी कुछ हो सकता है। लेकिन यहां पर 2 और 8 उसकी x की वैल्यू नहीं हो सकती। इसमें क्या 2 हो सकती है लेकिन 8 से लेस देन होगी, यहां पर 2 से ग्रेटर होगी, 2 नहीं होगा, लेकिन 8 हो सकती है और 8 से लेस देन भी हो सकती है। तो ये है अपने पास ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। इसके अलावा अपने पास इसमें कुछ फंक्शन गिवन है, क्या है, फंक्शन गिवन है, तो उन फंक्शन के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे अपने पास है कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसे पहला है आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है, तो ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, x आ जाए, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा है, आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, फिर है एक है कांस्टेंट फंक्शन। देखो कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब है कि देखो इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन देन इट्स कॉल्ड ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सम एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन आर, तो कुछ ये एग्जांपल हैं किसके, कंटिन्यूअस फंक्शन के। जैसे फर्स्ट था ये अपने पास था क्या, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मतलब एक जो होता है केवल सिंपल। दूसरा है अपने पास कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है, क्या है, c। उसके अलावा हमें दिया गया है कौन सा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल तुम सब जानते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन वही a1 x1 प्लस a2 x2 या डॉट 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 कहां तक जाता है, an xn तक, यानी कोई भी पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन है। ठीक, फिर इसमें नेक्स्ट अपने पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, नेक्स्ट अपने पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जैसे क्वेश्चनों में यूज होगे ना हम इनको और अच्छे से याद कर लेंगे। ए की पावर एक्स, यहाँ एक्स नॉट इक्वस टू क्या है, सॉरी ए नॉट इक्वल, ए जो है ग्रेटर देन है किससे, 0 से। ये हमने पढ़े ही थे है ना, इन सब के हमने वो एक्सपेंशन पढ़े थे ना, तो ये वही वाले टाइप के है ना, सबके एक्सपेंशन हमने 11th क्लास में लर्न कर लिए थे। तो और अगर भूल गए हो तो वो एक्सपेंशन थे ना, उन सबको क्या कर लेना, लर्न कर लेना। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट वो है लॉगरिथम, तो लॉगरिथम भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लॉगरिथम क्या होता है, कोई log x है ना, तो इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम अपन को नहीं आएगी, लॉगरिथम भी हम पढ़ चुके हैं पहले। इसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, यानी कि कोई भी एफ एक्स है तो इस पे क्या है ऐसे मोड, तो ये हम क्या है प्लस और माइनस वाला वही सीन है ना, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस, जैसे x प्लस में x, x माइनस x, ठीक है। देखो कोई भी अगर फंक्शन, इसमें एक इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, तो वो जब एग्जाम्पल आएगा ना तब हम इसको उसमें से और अच्छे से समझ लेंगे। तुम तो बस इनको थोड़ा सा वर्बली एक बार पढ़ लेना। ऐसे ही इसके अलावा अपने पास दिए गए हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्या गिवन है, डिसकंटिन्यूशन फंक्शन। जैसे फर्स्ट में है एफ एक्स, देखो एक्स की वैल्यू ये मैं मिटा देता हूं, देखो डिस फंक्शन कैसे कैसे होंगे इसमें सीधा पता चला जाएगा। जैसे ये एफ एक्स है, कोई वैल्यू आ गई एक्स, तो देखो ये जो है ना ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। देखो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि कोई भी एक वैल्यू है, जैसे मान लो 1.2, क्या है 1.2, लेकिन जब भी हम क्या लेंगे ये ग्रेटेस्ट GIF से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये किसके पास वाला है, 1 के पास है, किसके पास है 1 के पास, ठीक है। तो इसका जो आंसर हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है 1.2 से क्या आ गया 1, तो इसलिए ये कैसा हो जाता है डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अगर ये ऐसे होता कितना 1.9 तो हम क्या लेते 2, है ना, जब भी क्या यूज होता है GIF, तो इसलिए इसको हम क्या देते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इसके अलावा x माइनस एक्स डिसकंटिन्यूस है। इसके अलावा tan x sec x भी कैसे हैं, डिसकंटिन्यूस हैं, है ना। cot x cosec x ये सारे कैसे हैं, डिसकंटिन्यूस हैं। sin 1/x cos 1/x, जब भी ये क्वेश्चन में आएंगे हम इसके बारे में और पढ़ लेंगे। sin 1/x cos 1/x ये भी क्या है डिसकंटिन्यूस। देखो 1/x भी जो होगा ना वो भी किस में आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस की फॉर्म में ही आ जाएगा ना, इसमें दिया हुआ होगा, हाँ ये रहा 1/x क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूस, क्योंकि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। जैसे देखो f मान लो f x क्या गिवन है 1/x है, तो x इक्वल टू 1/x, इसको ऐसे करेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो और इनको एक बार ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। वो है e की पावर 1/x, तो e की पावर 1/x है ना, इसका हम क्या करेंगे एक्सटेंशन करेंगे, तो ये डिसकंटिन्यूस। तो इनको एक बार लिख लेना कॉपी में, चाहो तो मत लिखो, तो क्या कर लेना एक बार इनको थोड़ा थोड़ा सा देख लेना बस, है ना। तो और जब भी ये एग्जाम्पल हो या क्वेश्चन में यूज होंगे ना तो इनको हम पढ़ लेंगे। जैसे इसमें प्रॉपर्टीज गिवन है, तो ये भी इतनी कोई खास काम की है नहीं, तो बस इसमें तो ये पता लगना चाहिए कि कंटिन्यूस कब होता है और कंटिन्यूस नहीं होता। तो ये हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसको और अच्छे से बता देंगे कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो और जिन क्वेश्चनों में पॉसिबल हो हम क्या बनाएंगे डायग्राम, है ना, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ से और ज़्यादा क्या हो जाता है क्लियर हो जाता है कि जैसे ही ग्राफ कैसा हो जाए विदाउट एनी, मतलब पॉइंट हटना नहीं चाहिए, कोई भी एक जहाँ से स्टार्ट किया और नेक्स्ट तक ग्राफ क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए, है ना। तो अपन ने बहुत उसमें पढ़े 9th उसमें 11th क्लास में, है ना, हम सब के साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के, कोसेक के सबके ग्राफ हमने बनाए थे, है ना। जैसे किसी का ऐसे ग्राफ बना था, है ना, किसी का ऐसे ग्राफ बना था, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, है ना।
तो बहुत अलग अलग टाइप के ग्राफ थे वो, साइन कोस, उनको भी एक बार देख लेना। और हम ग्राफ के यूज से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा तो कंटिन्यूस है और कौन सा डिसकंटिन्यूस नहीं है। अगर ग्राफ बिना पेंसिल उठे बन जाता है तो कंटिन्यूस है, और अगर उठ जाता है तो डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए केवल इतना ही।